कहानी की शुरुआत में लोरा नाम की 40 साल की एक औरत को दिखाया जाता है जो एक प्लास्टिक सर्जन है। जब वह अपनी एक पेशेंट को एग्जामिन कर रही थी तो गुस्तावो नाम का एक मेल नर्स नॉक किए बिना ही अंदर आ जाता है और एक फाइल देकर वापस चला जाता है। लोरा यह देखती है कि एक तो वह यहाँ पर नया है और दूसरा उसने उस फीमेल पेशेंट की तरफ देखा भी नहीं। उसकी यही बात लोरा को उससे बात करने पर मजबूर कर देती है, इसलिए लंच के टाइम वह खुद उससे बात करती है और उसे अपने बारे में बताती है। यह हॉस्पिटल उसी का है। गुस्तावो भी उसे बताता है कि उसका यह फर्स्ट ईयर है और वह यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करके अपनी कॉलेज की फीस जोड़ रहा है। लोरा को यह बात बहुत पसंद आती है। दरअसल उसने भी यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी संघर्ष किए होते हैं, जिसमें उसने सक्सेस तो पा ली थी पर सिंगल ही रह गई। अब वह उससे एक पर्सनल सवाल पूछती है कि तुमने उस नेकेड पेशेंट की तरफ देखा क्यों नहीं? क्या तुम गे हो? गुस्तावो कहता है नहीं, मुझे लड़कियां पसंद है पर वह मेरे टाइप की नहीं थी। लोरा कहती है तो तुम्हें फिर किस तरह की लड़कियां पसंद है? गुस्तावो कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी इंडिपेंडेंट और मैच्योर लड़कियां पसंद है। लोरा समझ जाती है कि वह उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसके इम्प्रेस करने का यह तरीका लोरा को बहुत पसंद आता है। उसी शाम वह अपने एक पुराने दोस्त एडवर्ड से डिनर पर मिलती है, जिसने अभी तक शादी नहीं की। वो उससे पूछती है कि तुम शादी कब करोगे? एडवर्ड कहता है मैं शादी करना चाहता हूँ, पर लड़की मना कर देती है। दरअसल कुछ साल पहले एडवर्ड ने लोरा को ही प्रपोज किया था, पर उसने स्टडीज के चलते उसे साफ मना कर दिया था और अब इस उम्र में लोरा का शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक दिन जब वह कारेन नाम की एक पेशेंट को एग्जामिन कर रही होती है तो रोज की तरह गुस्तावो फाइल देने आता है। वो कारेन को देखकर उससे बातें करने लगता है और उसे शाम को काफ़ी पर इनवाइट करता है। इसी बीच हम लोरा को देखते हैं, जो उन दोनों को क्लोजली बातें करते देखकर थोड़ी इनसिक्योर हो रही थी और गुस्तावो के जाते ही वह कारेन से पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? कारेन उसे बताती है कि कुछ साल पहले गुस्तावो मेरे पड़ोस में उसकी नानी के साथ रहा करता था। यह सुनकर लोरा को एक तसल्ली मिलती है कि जिसके साथ वह रोज बातें करती है वह एक मेहनती लड़के के साथ साथ एक अच्छा लड़का भी है। वह अपनी फैमिली के लोगों के साथ हमेशा अटैच रहता है। उसी रात गुस्तावो उससे मिलकर यह पूछता है कि तुमने कौन सी उम्र में अपना मेडिसिन कंप्लीट किया था। लोरा उसे बताती है कि यह पूछकर क्या तुम मेरी एज जानना चाहते हो? गुस्तावो कहता है नहीं, मैं बस तुम्हारी इस जर्नी से इंस्पायर होना चाहता हूँ। लोरा कहती है कि इसके लिए तुम्हें कई सेक्रीफाइसेस करने होंगे। इस पर गुस्तावो कहता है कि मैं कामयाब होने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता हूँ। यह जानकर लोरा को बहुत अच्छा लगता है कि गुस्तावो एक एम्बिशियस लड़का है। उसी रात घर पर पहली बार उसे अकेलापन महसूस होता है और यह एहसास उसे गुस्तावो से बात करने के बाद हो रहा था। ऐसे में वह शराब का सहारा लेती है। एक दिन उसके बर्थडे पर गुस्तावो उसे विश करता है और यहाँ पर पहली बार वह उसे हक करती है। गुस्तावो उससे डिनर के लिए पूछता है, जिस पर लोरा उससे कहती है कि मैं आना तो चाहती हूँ पर मेरी अपनी एक दोस्त के साथ पहले से ही अपॉइंटमेंट फिक्स है। यह सुनकर गुस्तावो थोड़ा अपसेट हो जाता है और कहता है कि अगला डिनर तुम मेरे साथ कर लो, जिसके बाद सब मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कुछ देर बाद एडवर्ड उसे फ़ोन करके यह कहता है कि एक अर्जेंट सर्जरी के कारण मैं आज तुमसे डिनर पर नहीं मिल सकता। लोरा उससे कहती है कि कोई बात नहीं, एक डॉक्टर के लिए पेशेंट से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होता। इसके बाद वह गुस्तावो से कहती है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम्हारा डिनर का प्लान अभी भी मेरे लिए अवेलेबल हो। यह सुनकर गुस्तावो बहुत खुश होता है और यह दोनों डिनर पर मिलते हैं। यहाँ लोरा को पता चलता है कि गुस्तावो अपनी एज की लड़कियों को पसंद नहीं करता क्योंकि वह बचकानी और गैर जिम्मेदार होती हैं, जबकि उसे लोरा जैसी मैच्योर और इंडिपेंडेंट औरतें पसंद हैं जो किसी भी प्रॉब्लम में अपने पार्टनर को गाइड करती हैं। धीरे धीरे वह गुस्तावो के इशारे समझ जाती है कि वह अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेला है और उसे उसका साथ चाहिए। आखिरकार वह लोरा के घर के बाहर उसे यह कह देता है कि वह उससे बहुत पसंद करता है, पर लोरा अभी भी श्योर नहीं थी। उसे सोचने का वक्त चाहिए था। एक दिन रोसारियो नाम की एक मॉडल, जो उसकी एक पुरानी पेशेंट है, वो लोरा से अपनी एक सर्जरी करने की रिक्वेस्ट करती है, जबकि उसने पिछली सर्जरी के पैसे अभी तक नहीं दिए, इसलिए लोरा सर्जरी करने से मना करती है। रोसारियो उससे कहती है कि उसने 2 प्रोजेक्ट साइन किए हैं जिनके पेमेंट मिलते हुए उसे पे कर देगी, पर लोरा उसकी बात नहीं मानती, जिस पर वह वायलेंट हो जाती है और उसके गले पर चाकू रख के यह धमकी देती है कि तुम सर्जरी तो नहीं कर सकती, पैसे तो दे सकती हो ना, जिससे मैं किसी और जगह पर जाकर अपनी सर्जरी करवा लूंगी। तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे शूट करने की धमकी देता है। ऐसे में गुस्तावो सिचुएशन को संभालता है और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि तुम गन नीचे कर लो, और फिर वह रोसारियो से कहता है कि अगर तुम्हारी सर्जरी किसी अदर डॉक्टर ने की तो तुम्हारी शक्ल खराब होने के चांसेस बढ़ सकते हैं।
क्योंकि आगे का प्रोसेस सिर्फ लोरा जानती है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी सर्जरी लोरा खुद फ्री में करेगी। यह मेरा वादा है। यह सुनकर रोसारियो थोड़ी शांत हो जाती है और इस तरह गुस्तावो लोरा को रोसारियो से बचा लेता है। उसी रात एडवर्ड उसे बर्थडे विश करता है, जहाँ लोरा उसे गुस्तावो के बारे में बताती है कि उसने मुझे प्रपोज किया था और मेरी जान भी बचाई। एडवर्ड उसे कहता है कि यंग एज के लड़के सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, जबकि उनका गोल तो कुछ और ही होता है। इससे अच्छा तो यह है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लोरा उससे कहती है कि गुस्तावो की सोच आम लड़कों से बिल्कुल अलग है। अब उसी रात उसे गुस्तावो से मिलने का मन करता है, जिस पर वह उसे कुछ जरूरी बुक्स देने के बहाने अपने घर पर बुला लेती है और बातों बातों में उससे यह कह देती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। यह सुनकर गुस्तावो बहुत खुश हो जाता है और यहाँ से उन दोनों का अफेयर शुरू होता है। अब वो रोज मिलने लगते हैं। एक रात वह लोरा के घर आता है, जहाँ वह एडवर्ड को देखकर इनसिक्योर हो जाता है। एडवर्ड के जाने के बाद वह लोरा से कहता है कि एडवर्ड मुझे सही आदमी नहीं लगता। लोरा उससे कहती है कि मैं तुम्हारी इनसिक्योरिटी समझ सकती हूँ, पर एडवर्ड एक काबिल और शानदार आदमी है। यह सुनकर वह बच्चों की तरह शिकायतें करने लगता है। वह उसे समझाने के लिए आगे बढ़ती है, पर वह उसे धक्का दे देता है। यह देखकर लोरा उसे वार्न करती है कि मेरे साथ रहना है तो आइंदा से इस तरह की बदतमीजी कभी मत करना। थोड़ी देर बाद गुस्तावो को अपनी गलती का एहसास होता है और वह लोरा के करीब जाकर उसे मना लेता है, जिसके बाद वह लोरा से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जबकि लोरा इसके लिए तैयार नहीं थी। वह उसे मना कर देती है। अगले दिन जब वह हॉस्पिटल में होती है तो उसका एक पड़ोसी उसे कॉल करके यह बताता है कि तुम्हारे घर पर कोई सामान लेकर आया है। यह सुनकर वह फौरन घर पहुंचती है। वह देखती है गुस्तावो अपना सामान लिए उसके घर शिफ्ट हो चुका है। वह उसे बताता है कि लैंडलॉर्ड ने उसे किराया न देने पर घर से निकाल दिया है। लोरा उससे कहती है कि यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तब वो कहता है कि अगर यह बात मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम यह समझ सकती कि तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। लोरा उसकी हालत को देखते हुए उसे रहने की परमिशन दे देती है, लेकिन उसी रात वह देखती है कि वह लिविंग रूम में बैठा अपनी नानी को याद कर रहा है। वह उसे समझाकर अंदर भेज देती है और यह बात वह एडवर्ड को बताती है, जिस पर एडवर्ड उसे कंसोल करता है कि यह उसका कोई ट्रॉमा हो सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगले दिन जब वह घर वापस आती है तो वह देखती है कि एडवर्ड ने बर्थडे गिफ्ट के तौर पर जो पेंटिंग उसे दी थी वह दीवार से गायब है। वह इस बारे में गुस्तावो से पूछती है। गुस्तावो उससे कहता है कि मेरी नानी कहती थी घर में पेंटिंग का होना मनहूस माना जाता है, इसलिए मैंने वह पेंटिंग्स माली को दे दी। यह सुनकर लोरा बहुत नाराज हो जाती है। वो उससे कहती है कि यह घर तुम्हारी नानी का नहीं है और न ही वो यहाँ रहती है। मैं एडवर्ड से मिलने जा रही हूँ। मेरे वापस आने तक वह पेंटिंग उसी दीवार पर रहनी चाहिए, वरना तुम अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाना। अब उसी रात जब वह घर वापस आती है तो वह देखती है कि गुस्तावो ने एडवर्ड की दी हुई पेंटिंग वापस दीवार पर चिपका दी है, जिसके बाद गुस्तावो उससे माफ़ी मांगता है और उसके करीब जाकर उसे मना लेता है। अगले दिन लोरा यह बात एडवर्ड को सुनाती है कि वह कभी प्यार से पेश आता है तो कभी गुस्से से। एडवर्ड कहता है कि रिश्तों में यह आम बात है और अगर कभी तुम्हें उसे हैंडल करने में मुश्किल पेश आए तो तुम्हारी ओर से मैं बात करूँगा। अब उसी रात जब वो डिनर के लिए तैयार होती है तो वह उससे कहता है कि यह कपड़े बहुत छोटे हैं, तुम ऐसे कपड़े पहने जो तुम रोज़ पहना करती हो। यह सुनकर लोरा को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहती है कि यह ड्रेस मुझे एडवर्ड ने गिफ्ट की है, मैं उसे इन कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हूँ। अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। जिस पर गुस्तावो उससे कहता है कि इन कपड़ों में तुम बिल्कुल एक कॉल गर्ल लग रही हो। यह सुनकर लोरा का तो सब्र का बांध टूट सा जाता है और वह उसे घर से जाने के लिए कहती है। गुस्तावो उसे मनाने के लिए उसके करीब आने लगता है, पर लोरा उससे कहती है कि रिश्तों का मतलब सिर्फ फिजिकल रिलेशन नहीं होता, यह एक अंडरस्टैंडिंग है जो तुम जैसे छोटी सोच वाले शक करने वाले पागल की समझ के बाहर है। अब गुस्तावो का खेल खत्म हो चुका था। ऐसे में उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से वह हर बार की तरह मान जाएगी, क्योंकि उसे गुस्तावो की जरूरत है। पर लोरा उससे दूर भागती है। वो पुलिस को कॉल करने की धमकी देती है, जिस पर वह वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह एडवर्ड को घर पर बुला लेती है। एडवर्ड उससे कहता है कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए, पर लोरा जानती है कि ऐसा करने से उसकी रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए वह ऐसा करने से मना कर देती है। अगले दिन क्लीनिंग में उसे गुस्तावो का एक लेटर मिलता है, जिसमें वह यह लिखता है कि मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ, पर अपनी हरकतों की वजह से मैं कभी तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कभी माफ़ करोगी। अब लोरा को लगा कि वह उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा चुका है, लेकिन अगले ही दिन पार्किंग लॉट में चुपके से वह एडवर्ड पर हमला कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि एडवर्ड उसकी और लोरा के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हुआ है।
लोरा को पता चलते हुए एडवर्ड के पास आती है। वो उसे कहती है कि हमें पुलिस के जरिए उस आदमी का पता लगाना होगा। तब एडवर्ड उसे बताता है कि वह गुस्तावो ही है जिसने मेरा यह हाल किया है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता, फिर वह घर आकर उसका सामान चेक करती है जिसमें उसे एक औरत की कुछ तस्वीरें मिलती हैं। यह देखकर वह समझ जाती है कि गुस्तावो के साथ कुछ तो गलत हुआ है। इस बात का पता लगाने के लिए वह उसकी दोस्त कैरेन की मदद लेती है। कैरेन उसे गुस्तावो की नानी का सारा सच बता देती है कि उसके पड़ोस में एक स्पेनिश औरत रहा करती थी जो एक आर्ट स्टूडेंट के लिए न्यूड मॉडल की तरह काम करती थी। उसने गुस्तावो को एक अनाथ आश्रम से गोद लिया था और बचपन से ही उसके साथ संबंध बनाया करती थी, जिसके बाद से गुस्तावो मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड हो गया। फिर जैसे ही उस औरत के बारे में लोगों को पता चला, वह वापस गुस्तावो को अकेला छोड़कर स्पेन चली गई। जिसके बाद एक एनजीओ वालों ने गुस्तावो की मदद की, जिससे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। पर कहीं ना कहीं अभी भी उसके जहन में उस औरत की यादें भरी पड़ी हैं। लोरा समझ जाती है कि इसमें गुस्तावो की कोई गलती नहीं, बल्कि उसकी परवरिश ही गलत तरीके से हुई है। अब जैसे ही वह घर आती है, वह देखती है गुस्तावो ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। यह देखकर फौरन एडवर्ड को कॉल करती है, जिस पर एडवर्ड पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाता है और यहां से पुलिस गुस्तावो को ढूंढना शुरू कर देती है। अगले दिन सर्जरी करते समय अचानक पेशेंट के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिससे वह घबराकर बाहर आ जाती है। फिर किसी तरह उस पेशेंट की जान बच जाती है और एक नर्स के जरिए उसे पता चलता है कि एनेस्थीसिया डिवाइस के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से पेशेंट पेन बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसके 7 दिन बाद ही लोरा को यह पता चलता है कि उस पेशेंट के हस्बैंड ने लोरा पर अनप्रोफेशनल होने का इल्जाम लगाया है। लोरा एडवर्ड को बताती है कि अब उसे एक अच्छा खासा अमाउंट जुर्माने के रूप में भरना पड़ेगा। एडवर्ड उसे परेशान देखकर यह कहता है कि तुम्हें इस वक्त एक लंबी छुट्टी की जरूरत है, तुम कुछ दिन आराम करो। लोरा कहती है कि मैं इस तरह अपने पेशेंट्स और हॉस्पिटल को छोड़कर नहीं जा सकती। तब एडवर्ड उसे कहता है कि इस बार तुम अपने बारे में सोचो। अब अगले दिन एडवर्ड उसे बताता है कि पुलिस ने गुस्तावो को एयरपोर्ट से पकड़ लिया है। यह सुनकर वह कई दिन बाद रिलैक्स फील करती है और एडवर्ड के साथ हॉलिडे पर जाने की तैयारी करने लगती है। जैसे ही वह हॉस्पिटल के लिए निकलती है, गुस्तावो उसके घर पहुंच जाता है। वह एडवर्ड से कहता है कि मैंने एक आदमी को अपना पासपोर्ट देकर एयरपोर्ट भेज दिया, जिससे पुलिस ने गुस्तावो समझकर अरेस्ट कर लिया और मैं यहाँ आ गया। गुस्तावो एडवर्ड के ऊपर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वह लड़खड़ाने लगता है। तभी पुलिस वहां पर आ जाती है, जिस पर वह कुछ देर के लिए छुप जाता है। तभी मौका पाकर एडवर्ड रेंगता हुआ एक कमरे में खुद को लॉक कर लेता है और धीरे धीरे पूरी तरह बेहोश हो जाता है। उसी शाम लोरा अपनी एक आखिरी सर्जरी कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि गुस्तावो वहां भी पहुंच जाता है। वह उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है, जिस पर वह एक कमरे में छुप जाती है। वह देखती है कि उसने नर्स और पेशेंट दोनों को मार दिया है। उधर एडवर्ड को होश आ जाता है और वह लोरा को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इधर गुस्तावो लोरा को बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है, जिसके कुछ देर बाद वह उससे कहता है, मैं अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी नानी का चेहरा देने वाला हूँ। पर इससे पहले कि वह उसे कुछ करता, एडवर्ड आकर उसे शूट कर देता है। अब आखिर में हम लोरा को देखते हैं, जो समझ चुकी होती है कि एडवर्ड ही एक ऐसा आदमी है जो न सिर्फ उसका एक अच्छा दोस्त है, बल्कि एक जीवन साथी भी। इसलिए वह उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाने का फैसला करती है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई।